एक्नी या पिंपल्स जिसको बोलते हैं, ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, खासकर एडोलेसेंट एज ग्रुप 15 से 30 साल की उम्र के बीच में जो लड़के लड़कियां हैं उनके लिए ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन भी है ये उनके लिए। और इसमें ज़्यादातर मिसगाइडेड ट्रीटमेंट की वजह से बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम बढ़ रही है। माई सेल्फ डॉक्टर एस बी रदानिया, स्किन स्पेशलिस्ट। मैं आज इस बीमारी के बारे में ज़्यादा डिटेल में बात करना चाहता हूँ। देखिए, पिंपल्स या एक्ने ये क्यों होता है? इसके इंटरनल फैक्टर्स भी हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। इंटरनल फैक्टर्स में हार्मोनल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स और भी कई हेरिडेटरी फैक्टर्स हैं। उनमें हम ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उसमें हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, ज़्यादातर लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो फैक्टर्स हैं, जिसमें मेनली डाइट आता है। डाइट में ज़्यादा जो सिंथेटिक मिल्की प्रोडक्ट्स, खासकर जैसे चॉकलेट और आइसक्रीम, ये बहुत ज़्यादा खाने से पिंपल्स बढ़ सकते हैं। फिर जो ऑयली फूड हैं या फैटी फूड हैं, उनको खाने से भी पिंपल्स का प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसके अलावा और जो जंक फूड हैं, जैसे मैगी हुआ, चाउमीन होगा, पिज्ज़ा, बर्गर हुआ, ये ऑयली चीज़ें और जो जंक फूड हैं, ये ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए हमको। और इसके बारे में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कई लोग गोरा होने की क्रीम लगाते हैं या जो दाग को मिटाने की क्रीम लगाते हैं या जो पिंपल्स को ठीक करने के लिए क्रीम लगाते हैं, खासकर जो ऐसे ही दुकान से ले लेते हैं और उसमें ज़्यादातर 90 to 100% क्रीम्स में स्टीरॉयड रहता है, तो वो पिंपल्स को कम करने के बजाय पिंपल्स को और ज़्यादा बढ़ाता है। स्किन को लाल लाल कर देगा, स्किन पे लाइन बना देगा, पतला कर देगा और धीरे धीरे स्किन को और काला कर देगा। तो ये समस्या फिर उस समय और ज़्यादा बढ़ जाती है और इसमें स्ट्रेस का, इमोशनल स्ट्रेस का बहुत बड़ा रोल है। इमोशनल स्ट्रेस रहेगा तो पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और सिगरेट स्मोकिंग से भी ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप सब इन फैक्टर्स को अवॉइड कर सकते हैं। घर बैठे आप पिंपल्स को कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। आप पानी खूब पिएं। स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए आप योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं। आप अपना रूटीन मेंटेन कीजिए, हेल्दी फूड खाइए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स लाइक पपाया और सीजनल फ्रूट्स, जो सीजन में जो कॉमन फ्रूट हैं वो आप खाइए बिल्कुल। इसमें सिट्रस फ्रूट जैसे ऑरेंजेज हो गया, लेमन हो गया, ये सब चीज़ें काफ़ी बेनिफिशियल हैं। और रही बात तो मेडिकेशंस की, तो मेडिकेशंस में ये ध्यान रखना है कि अपने से कोई गलत मेडिकेशन नहीं लगाना है। हाँ, होम रेमेडीज़ आप अपना सकते हो। इसमें एक मैं बताना चाहूँगा कि जैसे 2 चम्मच आप दही लीजिए, 2 चम्मच आप क्रश्ड ओट लीजिए, आता है क्रश्ड ओट आता है, उसका पाउडर बना के, और 2 चम्मच पिसा हुआ पुदीना लीजिए। इन तीनों का एक पेस्ट बनाइए और 15 मिनट तक लगाइए डेली। तो इसमें जो दही में है ना, जिंक रहता है, तो वो एक्ने के लिए अच्छा रहेगा। और जो ओट रहेगा वो ऑयल को कम करेगा, पोर्स को ठीक कर देगा, बिल्कुल मुलायम कर देगा। और जो पुदीना है उसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी है, तो इन्फ्लामेशन को कम करके पिंपल्स को बिल्कुल मिटा देगा। तो ये देसी तरीका भी है। और अपने से ऐसे इसमें जो पिंपल्स हैं उनका अलग अलग स्टेजिंग होता है। तो स्टेज में जैसे ओपन और क्लोज कोमेडोन, या जिसको ब्लैक हेड और वाइट हेड कहते हैं, पतला पतला दाना दाना होता है, सफ़ेद या काला। फिर कुछ कुछ बड़े दाने भी होते हैं। फिर कुछ कुछ पस्ट्यूल्स भी होते हैं, पस फील्ड जो बड़े बड़े जो पिंपल्स होते हैं। और कुछ कुछ तो बहुत बड़े बड़े सिस्टिक बन जाते हैं। तो देखिए, अपने से ऐसे बहुत सारी क्रीम आएंगी, जैसे रेटिनॉइड्स हैं, ट्रेटनॉइल क्रीम आता है, और एजिडर्म के नाम से आता है, एजेलिक एसिड आता है, बेंजोइल पेरोक्साइड आता है, क्लिंडामाइसिन है, डेप्सोन है, और भी कई चीज़ें हैं। तो
लेकिन क्या है कि ये इसमें स्पेसिफिक जो ट्रीटमेंट है वो स्टेज के बेसिस पे है। आपको कौन सा स्टेज का जो बीमारी है और आपके लिए क्या बेस्ट है, वो आपका जो प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट है वही आपको बता पाएगा। तो जो स्पेसिफिक जो मेडिसिन्स हैं उनको अपने से मत कीजिए, क्योंकि वो आपके लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं। आपकी जो डिजीज़ है, आपका जो लेवल ऑफ डिजीज़ है, उसके लिए क्या चीज़ बेस्ट रहेगी वो आपका डर्मेटोलॉजिस्ट आपको बताएगा। आप जनरल चीज़ों का ध्यान रखिए, और इससे अगर ठीक नहीं होता है, प्रॉब्लम बढ़ती है, तो आप स्पेशलिस्ट